सभी लोगों को आवाज़ आ रही होगी। और कल से जो है दिक्कत चल रहा था, वो दिक्कत अब सॉल्व कर दिया गया है। किसी तरह का कोई अब दिक्कत परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि नेट का इशू था। कल भी क्लासेज आप लोग का डिस्टर्ब रहा, आज भी सुबह का डिस्टर्ब रहा, लेकिन अभी जाके सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट कुछ अवार्ड से। क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ज़्यादातर अवार्ड ही पूछे जाने हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स पूछना है, नेशनल इंटरनेशनल पूछना है और राज्य स्तरीय भी पूछना है। तो ये सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। चलिए, जितने लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग है। क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जो टॉपिक अभी हम आज कराने वाले हैं, ये टॉपिक कैसा है, अब तक जितने भी हम लोगों ने क्लास किया है उसमें हमने बताया आप लोगों को कि करंट अफेयर्स का जो पूछने का पैटर्न है, उसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न ऐसा है कि जिसमें आपको केवल एक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका एक ही ऑप्शन सही होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। लेकिन दूसरा पैटर्न में क्या आ जाता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन उसमें 4 आपको स्टेटमेंट दिए रहते हैं, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट उसी अवार्ड से या उस करंट अफेयर से रिलेटेड, और आपको बताने होते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इस करंट के रिलेटेड सही है कि गलत है। या मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया गया कि 43वां लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है पुरस्कार 2025 के बारे में 5 स्टेटमेंट दे देगा। तो ऐसे प्रश्न जो देखने को मिलते हैं, वो सारे प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं, ऐसे टॉपिक्स आपको करा दिए हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो वन लाइनर फैक्ट है, यानी कि रिसेंटली 2025 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किनको मिला है। तो बस ऐसे क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, नितिन गडकरी को मिला है कि नरेंद्र मोदी को मिला है कि राजनाथ सिंह को मिला है, ऐसे करके प्रश्न रहता है। तो आज का जो क्लास है वो बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट में है कि एक प्रश्न और उसका जवाब रहता है, ऐसे करके हम लोग देखते चलेंगे। जी, आज मैथ का क्लास नहीं है, कल से मैथ का क्लास चलेगा। लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास को यूट्यूब पर डालने से पहले कई प्रक्रिया उसमें होती है, तो टाइम लग जाता है। लेकिन लाइव क्लास आप लोगों का सीधे मिल जाता है। देख लीजिएगा, आपने नहीं देखा है तो परीक्षा मार्ग यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हम डाल देते हैं जो कुछ चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताना होता है परीक्षा मार्ग के यूट्यूब चैनल पे बता देते हैं। तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जी, यू परीक्षा मार्ग ही करके है, परीक्षा मार्ग सर्च मारिएगा, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा, एक एक टॉपिक कुछ हम उसमें बताते रहते हैं, ताकि आप लोगों को सभी चीज़ों से जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, ये आपको बस ऐसे याद रखना है कि लोकमान्य तिलक जो अवार्ड है 2025 का, वो किसको दिया गया है, तो नितिन गडकरी को। और नितिन गडकरी को पता है, वो हमारे सड़क परिवहन विभाग मंत्री है, तो भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, और उन्होंने सड़क विकास और ग्रीन मोबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसी के लिए उनको क्या दिया गया है, तो 43वां लोकमान्य तिलक अवार्ड। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड किनको मिला है, तो नितिन गडकरी को। तो देख लीजिए याद कैसे रहेगा, चूंकि ये सड़क परिवहन मंत्री हैं, और ये क्या किया है, सभी गड्ढा को कम कर दिए हैं। गडकरी जो भी गड्ढा होता है सड़क पे, उसको कम कर दिया है। लोकमान्य तिलक, इसलिए इनको लोकमान्य तिलक, लोग इनको बहुत मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सड़क के जितने भी गड्ढे हैं उनको क्या कर दिया है, भर दिया है। तो याद रखेंगे, लोग क्यों मान रहे हैं, लोकमान्य तिलक अवार्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सड़क परिवहन और सड़क के विकास में अच्छा योगदान दिया है, सड़क के सभी गड्ढे को भर दिया है। तो लोकमान्य तिलक को दिया गया है। नितिन गडकरी गड्ढे को सबको क्या कर दिए हैं, वो भर दिए हैं, इसलिए उनको दिया गया लोकमान्य तिलक अवार्ड। तो याद रहेगा, ये 43वां है 2025 में जो पुरस्कार दिया गया है, कितने नंबर का है, 43वां नंबर का है, और लोकमान्य तिलक है, और नितिन गडकरी जी को दिया गया है। और कौन से मंत्री है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है। तो ऐसे ही आपको बस याद रखना है कि 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किनको दिया गया है, तो नितिन गडकरी जी को दिया गया है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण योगदान। अब देखिए, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किनको मिला है, तो प्रेमचंद्र पुखर कसम को मिला। ठीक है, ये नाम है पुखर कमम। ये कहाँ के हैं, तो मणिपुर के हैं, अपने मिडिल इंडिया के नहीं है, ये मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के हैं। नाम इनका है प्रेमचंद्र पुखर कमम, और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, तो ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 का जीता है। ये मणिपुर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इन्होंने पारंपरिक कला को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया है। जो भी पारंपरिक कला होता है, जो ट्रेडिशनल कला चला आता है, जो पूर्वजों के द्वारा सीखा गया कला होता है, उसको क्या किया है, ये आधुनिक समय में आधुनिक ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो पेंटिंग होते हैं, अभी आपको बताया था सुजनी कढ़ाई वाला जो मिला था अवार्ड बिहार की महिला को। तो जो पुरानी परंपराएं हैं उनको कई लोग जीवित रख रहे हैं आज भी, तो उसी के क्षेत्र में उनके काम करने के लिए उनको दिया गया ललित कला अवार्ड। कहाँ के है ये, मणिपुर का रहने वाले। नाम क्या है, प्रेमचंद पुखर कमम। पुखर कमम प्रेमचंद्र को मिला है ललित कला अकादमी। मणिपुर के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और उन्होंने पारंपरिक कला को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया हुआ है। इक्वेटर पुरस्कार जो मिला है 2025 का यूएन के द्वारा, वो किनको मिला है, बीबी फातिमा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, धारवाड़ कर्नाटक की हैं। एसएसजी हैं, कहाँ की, ये तो धारवाड़ कर्नाटक की हैं। नाम है बीबी फातिमा, ये महिला एसएसजी हैं।
यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, और यह समूह पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण में अद्वितीय कार्य के लिए सम्मानित किया हुआ है। यानी इन्होंने जो पर्यावरण संरक्षण के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए अद्वितीय योगदान दिया है, यानी कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्क किए हैं किसके लिए, तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनका यही योगदान है कि इनको कौन सा पुरस्कार दिलवा दिया है, इक्वेटर पुरस्कार 2024 का यूएन का। कहाँ की ये रहने वाली है, देखिए धारवाड़ कर्नाटक की रहने वाली है। इन्होंने जीत लिया है इक्वेटर पुरस्कार 2025 का। इक्वेटर, सबको इक्वल क्या होता है, राइट मिलता है किसके द्वारा, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। जो भी पर्यावरण संरक्षण करना है तो सबको इक्वली संरक्षण करना है, क्योंकि पर्यावरण किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। और ये अवार्ड भी है इक्वेटर पुरस्कार। और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कुछ विशेष महिलाओं को ना करके सभी महिला जो ग्रुप है सभी महिलाओं को समान रूप से सशक्तिकरण किया जाए, यानी उनको समान अवसर दिया जाए, समान बोलने का अधिकार दिया जाए। हर एक जो भी फैसिलिटी होता है पुरुषों को उनकी अपेक्षा दिया जाए, हालांकि उनसे अधिक ही दिया जाए। तो यही महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य होता है। तो सभी को समान रूप से इसमें सभी फैसिलिटी मिलती है, चाहे महिला सशक्तिकरण हो या पर्यावरण संरक्षण की बात हो, सबको समान रूप से इसकी जवाबदेही होती है और सभी लोग इसका लाभ भी उठाते हैं एक साथ। तो इसीलिए उनको मिला है इक्वेटर पुरस्कार। याद करने के लिए सभी चीजें एक जैसा रिलेट कर रहे हैं। और किनको मिला है, तो बीबी फातिमा महिला SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप धारवाड़ कर्नाटक की। तो इक्वेटर पुरस्कार किनको मिला है, बीबी फातिमा महिला को। महिला SHG हैं बीबी फातिमा, धारवाड़ कर्नाटक की रहने वाली हैं। मणिपुर के रहने वाले हैं प्रेमचंद पुखरकम, उनको मिला है ललित कला अकादमी। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड किनको मिला है, तो नितिन गडकरी को। 3 अवार्ड हम लोगों ने देखा। क्लास देखिए, गुड मॉर्निंग है, क्लास अभी हुआ है, कुछ 10-15 मिनट हुए। क्लास 8 बजे से चलता है। देखिए जो भी क्लास का शेड्यूल है, 7 से कंप्यूटर का आपका क्लास है, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, 7:15 तक क्लासेज लाइव हो चुकी है। और उसी तरह होता है उसके बाद से मैथ का रहता है 8 बजे से 8 से 8:05 8:10 तक वेट करिएगा आप लोग। 10-15 मिनट थोड़ा आप लोग सब्र करिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि अभी देखिए बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रहा है पटना में। हर जगह जो है छोटे छोटे गड्ढे हैं, पानी से भर चुके हैं, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, आने जाने में दिक्कत होता है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग 10-15 मिनट वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 अवार्ड हम लोगों ने देखा। लोकमान्य तिलक अवार्ड किनको मिला, नितिन गडकरी को। उसके बाद से मिला ललित कला अकादमी 2025 का किनको, तो प्रेमचंद्र को। और इक्वेटर पुरस्कार मिला है बीबी फातिमा को। इन तीनों नामों को हमको उम्मीद है कि आप लोग याद कर चुके होंगे। इक्वेटर पुरस्कार बीबी फातिमा, और लोकमान्य तिलक नितिन गडकरी, और एक है ललित कला अकादमी 2025 का, वो मणिपुर के है प्रेमचंद्र, उनको मिला है। क्लियर रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे कर करके याद करते चलेंगे। वन लाइनर फैक्ट है, एक ही लाइन वाला प्रश्न पूछा है था आपसे कि 2025 का ललित कला अकादमी पुरस्कार किनको मिला, तो प्रेमचंद पुखरमम को मिला है। फिर आपसे पूछ देगा इक्वेटर पुरस्कार 2025 का यूएन का किनको मिला है, तो बीबी फातिमा को मिला है। लोकमान्य तिलक 2025 का अवार्ड किनको मिला है, तो नितिन गडकरी को मिला है। ऐसे करके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ज्यादा हम लोग ध्यान ना देके, क्योंकि छोटे छोटे अवार्ड हैं, इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे हैं जो जितने जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। देखिए ज्यादा चीज पढ़ लेने के बाद भी याद नहीं रहता है, इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है कि जिस जिस टॉपिक से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको उसी तरह से पढ़ा जाए। तो आगे बढ़े इसी क्रम में। संसद रत्न पुरस्कार 2025 17 सांसदों को मिला है। जो संसद रत्न होता है, जो सांसद अच्छे प्रदर्शन करते हैं, अपने ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं, संसद के कार्यवाही में अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो संसद रत्न पुरस्कार 2025 17 सांसदों को दिया गया है। संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रश्न पूछने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। यानी जो भी जनता से रिलेटेड प्रश्न है, जो सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड है, जो कि समाज के भलाई के लिए है, या वे अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है, निष्ठा दिखाते हैं, ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार कितने सांसदों को मिला है, तो टोटल 17 सांसदों को मिला है। कौन सा पुरस्कार, तो संसद रत्न पुरस्कार। कल हम लोगों ने पढ़ा था खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार में आप लोगों ने देखा होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार पढ़े थे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पढ़े थे, अर्जुन पुरस्कार पढ़े थे। उसी तरह इसमें क्या है, संसद रत्न पुरस्कार 2025। जिन लोगों ने कल के वीडियो को नहीं देखा है, हमने कल के क्लास के वीडियो को डाल दिया था कहाँ पे, यूट्यूब पे। आप लोग परीक्षा मार्ग सर्च करके वहां पे देख लीजिएगा। वहां पे कल हम लोगों ने खेल रत्न पढ़ा है, आज है संसद रत्न पुरस्कार 2025। टोटल कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 17 प्रश्नों को, 17 लोगों को। वो भी लोग कौन से है, सांसद है। संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रश्न पूछने के लिए सम्मान उन लोगों को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। GD बिरला पुरस्कार मेमोरियल पुरस्कार 2025 का वो दिया गया है BD नारायणन, इसरो के जो हैं BD नारायण, उनको दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भारत की अंतरिक्ष सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो GD बिरला पुरस्कार वैज्ञानिकों के क्षेत्र में दिया जाता है। और किनको मिला इस बार 2025 का, तो डॉक्टर B नारायणन को दिया गया है।
इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन को दिया गया कौन सा, जीडी बिरला मेमोरियल पुरस्कार। चंद्रयान 3 के मिशन में उनके प्रमुख भूमिका को देखते हुए, उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्होंने किसमें भूमिका निभाया था, तो चंद्रयान 3 में। देखिए क्लासेज आपकी 8 बजे से रहती है अहमद सर की मैथ की। अभी आज क्या है, सर थोड़ा नहीं आ पाए हैं पटना, तो इसलिए उनकी क्लासेज जो है आज कल से चलेंगी। और कंप्यूटर का क्लास जो है नेट इशू के कारण नहीं हो पाया, तो क्लासेस 7 से 9 आप लोगों की डेली रहती है, कंटिन्यू रहती है। क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन आप लोगों का लगभग समाप्त हो चुका है, सभी टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो क्लियर हो चुका है। बाकी जो रीजनिंग के चैप्टर होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं पढ़ने वाले, उसको करवा दिया जाएगा। अभी आपका 2 सब्जेक्ट जो पीछे है, मैथ का और कंप्यूटर का, जो रेगुलर क्लासेज आपकी चल रही हैं। उसके बाद से करंट का भी टॉपिक है, करंट के इश्यूज जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम लेके आते हैं आपके साथ। और बच जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको भी क्लियर करा देंगे। तो अभी जो मेजर सेक्शन है आपका कंप्यूटर का, टोटल 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो आपकी क्लासेज डेली चल रही है। उसके साथ आपका 10 नंबर का ही है मैथ का, वो भी क्लासेज डेली चल रही है। रीजनिंग का 9 नंबर का था, जितने टॉपिक आपको पढ़ने थे उतने पढ़ा दिए हैं। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो बच जाते हैं, जो बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस और क्लासेज को लेकर आपको चिंता नहीं करना, बस आपको 7 से 9 बजे के बीच जुड़ा रहना है। क्लासेज 5 मिनट आगे पीछे लाइव होती रहती हैं डेली। तो जीडी बिरला पुरस्कार मेमोरियल 2025 का मिला डॉक्टर वी नारायणन को। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 मिला है लीला अम्बुलेना को। किनको मिला है, लीला अबुलेना को मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार। सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं, जो सामाजिक न्याय और शरणार्थियों पर लेखन के लिए जानी जाती हैं। तो ये कहाँ की लेखिका है, तो सूडान की है। सूडानी स्कॉटिश लेखिका है, सूडान और स्कॉटलैंड दोनों जगह लिखती हैं। और उनकी लेखिका किस पे बेस होता है, तो सामाजिक न्याय और शरणार्थियों के लेखन के लिए जानी जाती हैं। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार। जो चीजें वो पेन से लिखती हैं उसको प्रिंट कर दिया जाता है, तो पेन प्रिंटर याद रखिए लेखकों को मिलता है। पत्रकारिता क्षेत्र हो या सामाजिक मुद्दे पे लेखकों को मिला था। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किनको मिला है, तो लीला अबुलेना। कहाँ की है ये, सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। सामाजिक और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं वो, या जो शरणार्थी आते हैं उनके लिए ये लिखती हैं। तो याद रखिएगा, पेन प्रिंटर और लीला अबुलेना। सूडानी स्कॉटिश लेखिका है कौन, लीला अबुलेना। लीला अबुलेना को कौन सा मिला है, पेन प्रिंटर पुरस्कार, याद रहेगा। जी डिंपल कुमार जी 7 बजे वाला क्लास नहीं हुआ, क्योंकि आपको बता चुके थे कि कुछ इशू था, टेक्निकल इशू था। क्योंकि नेट का जो केबल है वो टूट चुका था, आप लोगों को मैसेज भी गया था। कल से ऐसा कोई परेशानी आपको आने वाला नहीं है। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला लीला अबुलेना को। जीडी बिरला पुरस्कार मिला है डॉक्टर वी नारायणन को। और संसद रत्न पुरस्कार मिला 17 सांसदों को 2025 में। आगे देखते हैं, पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किनको मिला, पेन ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये मिला है गीतांजलि श्री को। वंस बंस एलिफेंट फील्ड वियर के लिए यह भारतीय लेखिका है, रेत की समाधि के लिए प्रसिद्ध है। टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि है। इनका जो पुस्तक था रेत की समाधि, इसको टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में ट्रांसलेट करके ये भी बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार जो है गीतांजलि श्री को मिला है। पेन से ट्रांसलेट कर रही हैं चीजों को, तो गीतांजलि श्री हैं। और बेस्ट बेसिक क्रिएटर अवार्ड 2025 मिला है सुहानी शाह को। बेस्ट बेसिक क्रिएटर अवार्ड 2025 सुहानी शाह को। शायद आप लोगों ने सुहानी शाह के वीडियो को देखा होगा। एक मैजिशियन है, स्टेज शो करती हैं, वहाँ पे अपने छोटे छोटे ट्रिकी मैजिक को दिखाती हैं। वो माइंड रीडिंग का काम करती है, हेप्नोटाइज करती हैं लोगों को, लोगों के मनों को पढ़ पाती हैं। तो इसीलिए इनको मिला है बेस्ट बेसिक क्रिएटर अवार्ड 2025 बेसिक सुहानी शाह को। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, यदि आवाज आ रही है क्लियर सब कुछ है, तो सुहानी शाह को कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने उनके किसी ना किसी रूप में एक या छोटा शॉर्ट वीडियो देखा होगा। सुहानी शाह से आप लोग परिचित है कि नहीं। सुहानी शाह क्या है, मैजिशियन है, आप लोगों ने मैजिक के फॉर्म में देखा होगा, बड़ा बड़ा स्टेज शो करती हैं। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला इस बार, बेस्ट बेसिक क्रिएटर अवार्ड। इतने लोग जुड़े हैं, किसी को नहीं पता है जी, कोई कमेंट नहीं करता है। प्रश्नों का जवाब आप लोग दीजिए, बस आप लोगों का बस एक ही क्वेरी है, सर गुड मॉर्निंग, क्लास कब से शुरू हुआ, सर कितने बजे से क्लास हो रही है। 7 से 9 आपकी क्लासेस चलती है, 7 से कंप्यूटर चलता है, 8 से मैथ चलता है। सैटरडे संडे को जीके और रीजनिंग का भी क्लास चला, चूंकि ये चीज़ें बहुत आगे हैं। हाँ, माइंड पढ़ लेती हैं, वही माइंड पढ़ लेती है, आपसे बातें रिपीट करवा करवा के पता नहीं क्या उनके अंदर मैजिक, अब मैजिक ही समझ ले, जो चीज़ें समझ नहीं आती उसको मैजिक ही बोल दिया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने देखा है, मुकेश कुमार नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं, हाँ सर जानते हैं। देखिए आज वीडियो नहीं रुक रहा है, आपका कंप्लेंट है सर वीडियो रुकता है, आज वीडियो बिल्कुल नहीं रुक रहा है। कल वीडियो में इशू था, कल के वीडियो में इशू था, तो कल का क्लास लोग डिस्टर्ब। देखिए आज वीडियो नहीं रुक रहा है, यहाँ पे क्लासेज यहाँ पे
रखा गया है एक मोबाइल चालू करके, जब भी दिक्कत आएगा देख लिया जाएगा। हाँ, मैजिशियन है। वेरी गुड। तो इन्हीं को मिला है बेस्ट बेसिक क्रिएटर अवार्ड 2025 का, सुहानी शाह को। भारत की जानी मानी जादूगर है, कंटेंट क्रिएटर है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोटिवेशनल कार्यों के लिए जानी जाती हैं, जो लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, परफॉर्मेंस करती हैं, बड़े बड़े सेमिनार में भाग लेती हैं और वहाँ पे अपने क्रिएटिविटी यानी कि मैजिक को दिखाती हैं, माइंड को रीड करने का काम करती हैं। WSIS चैंपियन अवार्ड 2023 किनको मिला है? तो मेरी पंचायत ऐप को मिला है। मेरी पंचायत ऐप ने क्या जीता है? WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 का। ग्रामीण शासन में डिजिटल पारदर्शिता को लाने के लिए ऐप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। कौन सा? मेरी पंचायत। WSIS अवार्ड किसको मिला इस बार? तो मेरी पंचायत ऐप को मिला है। और बेस्ट बेसिक क्रिएटर अवार्ड 2025 किसको मिला? तो सुहानी शाह को मिला है। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री को मिला है। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा, उनको देख लेते हैं, रिवीजन करते चलेंगे ताकि चीजें लेट ना हो। चलिए, यहाँ से हमने शुरू किया है। लोकमान्य तिलक अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को मिला है। ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद्र पुखरमम को मिला है, जो कि मणिपुर के प्रसिद्ध चित्रकार है। इक्वेटर पुरस्कार 2025 का मिला है पर्यावरण संरक्षण के लिए बीबी फातिमा, और महिला सशक्तिकरण के लिए इनको मिला हुआ ये पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार 2025 का मिला 17 सांसदों को। और जीबी बिरला पुरस्कार मिला है किनको? तो बी नारायणन को। पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला तो लीला अम्बुलेना को। और पेन ट्रांसलेटर मिला तो गीतांजलि श्री को। पेन प्रिंटर हो जाएगा लीला अबुलेना, और पेन ट्रांसलेटर हो जाएगा गीतांजलि श्री को। बेस्ट बेसिक क्रिएटर अवार्ड मिला है सुहानी शाह को। और WSIS चैंपियन अवार्ड 2023 मिला है मेरी पंचायत ऐप को। मेरी पंचायत ऐप WSIS अवार्ड मिला है। तो WSIS को थोड़ा लिख दिया जाए फुल फॉर्म। हो सकता है आपके मन में ये जिज्ञासा है कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है, तो इसका होता है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। देखिए, WSIS का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और इस बार 2025 का ये अवार्ड किसने जीता? तो मेरी पंचायत ऐप ने जीता है, याद रहेगा। तो ये क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में स्प्रेड करने के लिए जो अच्छे ऐप काम करते हैं, उसमें कौन सा ऐप है? मेरी पंचायत ऐप है। ये क्या क्या है? तो ग्रामीण शासन में डिजिटल पारदर्शिता को लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मिल चुका है किसको? मेरी पंचायत ऐप को। और कौन सा अवार्ड मिला है? तो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के थ्रू चैंपियन अवार्ड मिल चुका है 2025 का। अब कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, कमेंट में कोई आपका प्रश्न होगा तो हम पढ़ेंगे। बिना कमेंट का मान लीजिए कमेंट पढ़ते रहेंगे तो टाइम का क्या होगा? जाया होगा टाइम। देखिए, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 का धर्मेंद्र प्रधान को मिला, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको मिला है कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 का। कलिंग कलिंग का किला किसने जीता था? देखिए, सम्राट अशोक की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान की बात है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिला है कलिंग रत्न अवार्ड 2025। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने नई शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, उसको अप्लाई करवाने के लिए ये अवार्ड दिया गया किनको? धर्मेंद्र प्रधान को। कमेंट क्यों रुक गया है जी आप लोग को? सब कुछ ठीक है ना? चलिए बताइए तो आप लोग। वेरी गुड, नितिन गडकरी आने लगा। वेरी गुड नितिन शानदार। ओ, आप लोग ध्यान से देख रहे थे क्लास को। हमको लगा कि कमेंट रुक गया, इसका मतलब वीडियो तो नहीं रुक गया। अब डर है, अभी 1-2 दिन तक डर रहेगा, क्योंकि देखिए नेट का इशू हो गया था, तो हमको लगा कि क्लासेस ड्रॉप नहीं हो गई। ठीक है नितिन गडकरी, ठीक है समझ गए। आगे बढ़ते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार मिला है कल्याण श्रेष्ठ, नेपाल के हैं। कल्याण श्रेष्ठ को क्या मिला है? हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार नेपाल के कल्याण श्रेष्ठ को मिला है। नेपाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और अनुवादक है, ट्रांसलेटर है, जिन्होंने नेपाली साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। उषा कुमारी क्यों लिख रहे हैं जी? कौन से प्रश्न का जवाब उषा कुमारी है? क्वेश्चन मार्क डाल के उषा कुमारी। अपना नाम चेंज कर लीजिए, अपने जाइएगा एप्लीकेशन में, माई प्रोफाइल में जाकर अपना नाम एडिट कर लीजिएगा। आपके नाम पे क्वेश्चन मार्क्स आता है, यानी अपने प्रश्न नाम को क्वेश्चन मार्क से डिनोट किया हुआ है। तो हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार किसको मिला है? तो कल्याण श्रेष्ठ को मिला है। देखिए, बहादुर है, हे बहादुर कहाँ का है? ये तो कहाँ क्या है? ये नेपाल का। नाम क्या है? कल्याण श्रेष्ठ। बहादुर क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं और कल्याणकारी कार्य करते हैं। बहादुर वही कहे जाएंगे जो कि कल्याणकारी कार्य करेंगे। तो हेम बहादुर कहाँ के हैं? कल्याणकारी काम करने वाले तो कल्याण श्रेष्ठ हैं। हेम बहादुर कल्याण श्रेष्ठ नेपाल के हैं, और उन्होंने नेपाली जो नेपाल के साहित्य है और उसको अनुवाद कर करके उसको विश्व स्तर पे ख्याति दिलवाई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 मिला है
वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र के हैं, वर्षा देशपांडे, इनको मिला है संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार 2025। महिला जनसंख्या के नियंत्रण और स्वास्थ्य अधिकारों के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है, या इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। तो क्या नाम है उनका? वर्षा देशपांडे, महाराष्ट्र की निवासी हैं और कौन से अवार्ड पाई हैं? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, वर्षा देशपांडे। ठीक है, महिला जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य अधिकारों के लिए। नितिन गडकरी, वेरी गुड। अभी भी आप लोग का आवाज है, इसका मतलब आप लोग थोड़ा लेट से, किसी किसी का वीडियो लेट से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार 2025 किनको मिला? तो वर्षा देशपांडे को। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2000, हाँ देखिए ये 2000, इसमें 25 मत रहिएगा, 2080 ही लिखा हुआ है। जो पुरस्कार है, पुरस्कार का पता नहीं कौन सा संस्करण है, 2080 ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसको हम भी कई बार क्रॉस चेक किए। तो नेपाल में जो अवार्ड दिया गया है उसका नाम है हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080, और ये किनको मिला है? कल्याण श्रेष्ठ को मिला है। आगे देखते हैं, कलिंग पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को मिला है और नितिन गडकरी को मिला था लोकमान्य तिलक अवार्ड। जनसंख्या अवार्ड वर्षा देशपांडे। देखिए जनसंख्या क्या होता है ना, जनसंख्या बारिश की तरह नहीं हो जाए। बारिश क्या होता है? अनकंट्रोलेबल होता है। बारिश हो रहा है तो इतना ज्यादा बारिश होता है कि आदमी बारिश से उब जाता है। उसी तरह वर्षा देशपांडे बारिश है, तो बारिश और जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट को बारिश की तरह लिखा, हाँ 2080 लिखा हुआ है, 80 ही लिखा हुआ था प्रश्न में, देखिए 2080 लिखा हुआ है। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 ही उसका नाम है टोटल, और मिला है कल्याण श्रेष्ठ नेपाल का है, ये इंडिया का नहीं कि 2025 का अवार्ड है। नीति कुमारी, अविनाश कुमार जी, आप लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, 2080 ही लिखा हुआ था। इसको हमने चेक भी किया, आप लोग भी एक बार चेक कर सकते हैं, गूगल सर्च करके देखिएगा, 2080 ही दिख रहा है। इसको हमको लगा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, इसको कई बार हम चेक किए, 2080 लिखा था। नेपाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे थे, संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या है, जनसंख्या बारिश की तरह ना हो जाए। वर्षा देशपांडे से याद रखेंगे कि देश में बारिश की तरह जनसंख्या विस्फोट ना हो जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, एक लिमिटेड वे में जनसंख्या वृद्धि हो, चूंकि भूमि वही रहेगा, खेती वही रहेगा, शहर वही रहेगा, बस जनसंख्या ज्यादा होने से लोगों में क्या हो जाएगा, खाने पीने की दिक्कत होने लगेगी, भूमि कम पड़ जाएगा। तो जनसंख्या को उतना तेजी से विस्फोट नहीं करना, बारिश की तरह, जैसे बारिश हो गया चारों तरफ जमीन भीग गया, वैसे नहीं होना चाहिए। इसी को कंट्रोल कर रही है वर्षा देशपांडे, और इसी को मिला है जनसंख्या अवार्ड। ठीक है, याद रहेगा, याद करने के लिए बोले कि वर्षा देशपांडे, जनसंख्या को याद रखिएगा, बारिश की तरह नहीं होना चाहिए। बुकर पुरस्कार 2024, अब 2024 में बुकर पुरस्कार किसको मिला था? तो सामांथा हार्वे जो है, ऑर्बिटल के लिए उनको मिला है। ब्रिटिश लेखिका है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा और मानवीय संबंधों पर आधारित उपन्यास लिखा है। जो उपन्यास है क्या है? ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या है? एक उपन्यास है, और अंतरिक्ष पे आधारित मानवीय जीवन और उसके संबंध है, उसके बारे में बताया है कि जो अंतरिक्ष में यात्रा होता है कैसे होता है, मानवीयों का संबंध इसमें कैसे है। तो इसीलिए ये ब्रिटिश लेखिका को मिला है। नाम इनका है सामांथा हार्वे। ठीक है, सामांथा हार्वे को मिला है। बुकर पुरस्कार कब का है? 2024 का। बुकर पे 2023 की बात करें तो पॉल लिंच को मिला था। वो कहाँ की है? उनका सॉन्ग था प्रोफेट सॉन्ग। आयरिश लेखिका है, आयरिश की लेखिका है। उन्होंने सामाजिक संघर्ष और मानवाधिकारों पर लिखा था उपन्यास, और इसके लिए उनको मिला था 2023 में बुकर पुरस्कार। 2024 में मिला है समांथा हार्वे को, और 2025 का मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प जो है, भारतीय हैं ये, कन्नड़ की लेखिका है। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को द हार्ट लैम्प के लिए इनको मिला है। द हार्ट लैम्प इनका पुस्तक का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है, जिन्होंने महिला भावनाओं और आध्यात्मिकता पर केंद्रित एक कहानी लिखी है, नाम है हार्ट लैम्प। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है बानू मुश्ताक को। 23 में मिला था पॉल लिंच को, ये पुराना हो चुका है। 24 में मिला था समांथा हार्वे को। बानू मुश्ताक को याद रखिएगा, कन्नड़ की लेखिका है, कन्नड़ लेखिका है। शायद इसके पहले हमने जो है पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तकों इसके लेखकों में इसकी चर्चा किया था, और बानू मुश्ताक का भी चर्चा हो चुका है। हाँ वेरी गुड। नेपाल में 2080 है, बिल्कुल सही है। नेपाल में 2080 है, 2080 चल रहा है वहां पे जी। हो सकता है नेपाली कैलेंडर का कोई तिथि हो। जेसीबी साहित्य, देखिए उस पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल अवार्ड है, वहां से बस यही जानना है कि किनको मिला हुआ है, तो हमने उसको देख लिया कि क्या नाम था उनका जी, कल्याण श्रेष्ठ नाम था। तो कल्याण श्रेष्ठ से हमको जरूरत था, कल्याण श्रेष्ठ को मिला है हेम बहादुर। बहादुर वही श्रेष्ठ रूप से सबका कल्याण कर सके, बहादुर वही कहा जाएगा जो सबके कल्याण की बात करे। ठीक है, बहादुर ऐसा नहीं कि अपने बारे में केवल सोचे, सबके लिए कल्याण की बात करे, वही श्रेष्ठ होता है और वही बहादुर भी होता है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो उपमन्यु चटर्जी को मिला है। कौन से पुस्तक के लिए? तो देखिए इनका पुस्तक है लोरेंजो सर्चेज फॉर द मॉर्निंग ऑफ लाइफ।
लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मॉर्निंग ऑफ लाइफ पुस्तक के लिए मिला उपमन्यु चटर्जी को। प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जिन्होंने भारतीय युवाओं की मनोस्थिति की गहराई से दर्शाया है। भारतीय युवाओं की मनोस्थिति कैसी है उनको डीपली रिसर्च करके उस पर फोकस किया है, उस मुद्दे को उठाया है, और उनका पुस्तक का नाम है लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मॉर्निंग ऑफ लाइफ, और उपमन्यु चटर्जी इसके लेखक है। जेसीबी पुरस्कार इनको मिला है 2024 का। आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखक हैं जो प्रतीकात्मक और संवेदनशील लेखन के लिए जाने जाते हैं। इनका जो भी चीज होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, इनके मुद्दे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और आधुनिक हिंदी साहित्य के ये सबसे जाने माने लेखक है। कौन है? नाम है विनोद कुमार शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ के। विनोद कुमार शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनके पास ज्ञान इतना ज्यादा है कि इनके पीठ पे इतना ज्ञान लगा, उनको कौन सा अवार्ड मिल गया? ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। याद रहेगा, अपने पीठ पे बहुत ज्यादा ज्ञान लेके चल रहे हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड इसी को मिला है विनोद कुमार शुक्ल को, ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 का। आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखक हैं और प्रतीकात्मक और संवेदनशील लेखन के लिए जाने जाते हैं। व्यास सम्मान, व्यास जो है आप लोग के गांव में, गांव घरों में जो लोग गांव क्षेत्र से हैं उनको तो पता है कि व्यास किसको बोला जाता है। देखिए, एक सिंगर होते हैं और एक व्यास होते हैं, एक गायक होते हैं, ठीक है, एक व्यास होते हैं। तो व्यास के बारे में पता है ना? व्यास, व्यास बोलिए, व्यास पता है? गांव में किनको व्यास बोला जाता है? किसी को पता है तो बताइए कमेंट करके, हम देखेंगे कमेंट। व्यास सम्मान 2024 मिला है सूर्यबाला को। कौन देश का वासी? वेणु की डारो। ये पुस्तक है कौन देश का वासु? वेणु की डारो। इन्होंने ये लिखा है, व्यंगात्मक है और उपन्यासकार हैं। व्यंगकार और उपन्यासकार दोनों हैं। इन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं को हास्य के माध्यम से प्रस्तुत किया, और ये भारत की जितनी भी समस्याएं उसको मजाकिया वे में बताते हैं। क्या बोल रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यस सर, नहीं सुने हैं, व्यास नहीं सुने हैं। व्यास पुरस्कार जो सूर्यबाला को मिला है, व्यंगकार हैं, उपन्यासकार है, भारतीय समस्याओं को मजाकिया वे में प्रस्तुत करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल है। जेसीबी पुरस्कार 2024 का उपमन्यु चटर्जी लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मॉर्निंग ऑफ लाइफ के लिए मिला है। नहीं पता है। व्यास सिंगर, सिंगर तो है, अरे जो गाना गाते हैं ना गांव में, देखिए बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। कुछ लोग के सिंगर की ख्याति होती है, बहुत सारे सिंगर क्या होते हैं कि स्टेज पे गाते हैं, उनका एल्बम आता है, स्टेज शो करते हैं, पॉपुलर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर होते हैं जो पॉपुलर नहीं होते हैं, और बस वो गाँव में गाते हैं, खेत में खेती करते समय गाते हैं। हो सकता है वो राजमिस्त्री हो तो वो घर बनाते समय गीत गाते हो सकता है वो पंचर बनाने वाला हो सकता है वो खेती करने वाला किसान हो। उनकी भी आवाजें सुरीली होती हैं, वो भी गीत गाते रहते हैं। तो कहते हैं क्या हो ब्यास कुछ सुनाओ, बोला जाता है क्या हो ब्यास कुछ सुनाओ, यानी कुछ गाओ कुछ सुनाओ। तब भोजपुरी में बोला जाता है कि ब्यास कुछ कहो कुछ सुनाओ। तो जो भी गाना पॉपुलर है उनको ब्यास के माध्यम से गांव में लोग सुनते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि अभी ना टीवी मोबाइल है तो आप लोग मोबाइल में गाना सुन लेते हैं, पहले क्या था, ये सब चीजें नहीं थी, तो वही लोग ब्यास लोग थे, वही गाना सुनाते थे इंटरटेनमेंट के लिए। क्या हो ब्यास कुछ हो जाओ आज, ठीक है, तो क्या हो ब्यास कुछ सुनाओ, तो वही सब सुनाने वाला काम है। तो ब्यास वो वाला चीज नहीं है यहाँ पे। मैं बता रहे थे पुरानी बातें जो है वहाँ पे चलने वाली, तो यही ब्यास है। जब जिन लोगों के पास, जो पुराने लोग हैं, जब बुजुर्गों के पास बैठी है तो ये सब चीजें सुनने को मिलेगा। बारिश हो रहा है जी, बारिश का कोई दिक्कत नहीं है, बारिश हर जगह हो रहा है, लगभग बिहार के सभी जगह। मोथा जो ये मोथा चक्रवात आया हुआ जिसके कारण बारिश का प्रभाव है। अब इसी के साथ ठंडी भी शुरू हो जाएगी। सरस्वती सम्मान 2024 साधु भदेशवास को मिला है स्वामी नारायण सिद्धार्थ सुधा को। किस किस पुस्तक के लिए? तो देखिए, इन्होंने धार्मिक ग्रंथों के मर्मज्ञ विद्वान है जिन्होंने स्वामी नारायण परंपरा पर उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? स्वामी नारायणन सिद्धांत सुधा उनके ग्रंथ का नाम है, या पुस्तक बोलिए या टिप्पणी पुस्तक मिलिए, क्या है? टीका स्वामी नारायणन सिद्धांत सुधा। साधु भदेश वास को सरस्वती सम्मान 2024 का मिला। सरस्वती, सरस्वती क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए जानी जाती है। सरस्वती एक माता को भी माना जाता है, सरस्वती पूजा किया जाता है। तो सरस्वती देवी ज्ञान की देवी है, और साधु भदेशवास को इस बार 2024 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। उन्होंने क्या किया है? धार्मिक ग्रंथों के मर्मज्ञ विज्ञान है जिन्होंने स्वामी नारायण की परंपरा पर उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ का नाम है स्वामी नारायणन सिद्धांत सुधा। सुधा मतलब अमृत होता है। हिंदी वाले सर 7 बजे पढ़ाते हैं, आप लोग उनसे पढ़िएगा, एक एक चीजों के बारे में बताएंगे। बिहारी पुरस्कार 2022 किनको मिला है? तो माधव हाल्डा को मिला था। पचरंग चोला पहर सखी रे।
इनका पुस्तक का नाम था पचरंग चोला पहर सखी रे, और इसी के लिए मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को 2025 का बिहारी पुरस्कार। याद रखिएगा, प्रसिद्ध साहित्य आलोचक है जिन्होंने भक्ति युग की रचनाओं पर गहन अध्ययन किया है। जो भी भक्ति युग था, भक्ति काल था, जिसमें सूर्यार्थ थे, कालिदास थे, जो भी धार्मिक कृतियां हुई थी उसको भक्ति काल बोला गया, और उसके सभी चीजों को उन्होंने गहन से अध्ययन किया, और साहित्यिक आलोचक है, उस पर आलोचना करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं, उस पर कुछ कुछ कमेंट करते हैं, लिखते हैं लिखने के माध्यम से। और उन्होंने लिखा है पचरंग चोला पहर सकीरे, माधव हाड़ा की पुस्तक है, 2022 में इनको मिला था बिहारी पुरस्कार। ठीक है, ये सभी चीजें जो पुरानी आपको दिख रही होगी 23 की, 22 की, 21 के, ये सभी वे प्रश्न है जो बार बार अभी भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ पुस्तक होते हैं, कुछ अवार्ड होते हैं, कुछ ऐसे शख्स होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, फेमस होते हैं, और उनकी कृतियां इतनी ख्याति पा चुकी होती हैं कि उनको बार बार प्रश्न के माध्यम से रिपीट किया जाता है। जो प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछ दिए जाते हैं वो चीजें बिहार के स्टेट एग्जाम में रिपीट की जाती हैं। तो ये सभी करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न है वो स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी को जो भी लोअर एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम देखने को मिलता है कि वो सभी चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा गया है हायर एग्जाम में, तो लोअर एग्जाम में भी उसको रिपीट किया जाता है, तो उसको देखना हम लोग के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो उसको स्किप क्यों किया जाए, क्योंकि ये भी करंट का इशू है, स्टैटिक जीके की चीजें हैं। नहीं दिखाई दे रहा, आवाज बढ़ा देंगे, आवाज तो फुल है जी, आवाज की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आवाज आप मोबाइल से बढ़ा लीजिएगा, ऐसे हम आवाज को बढ़ा देते हैं थोड़ा, आप सबको देख के चलना है जी। चलिए, चलिए आवाज बढ़ा दिए हैं, आवाज की इशू अब आपकी ठीक ठीक हो जाएगी। ठीक है, देखिए, बिहारी पुरस्कार 2022 को मिला डॉक्टर माधव हाड़ा को, पुस्तक था पचरंग चोला पहर सकीरे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। ये बात मुख्य मिथुन चक्रवर्ती के बारे में सबको पता है, क्या है, हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता है। उन्होंने 4 दशक से अधिक तक मनोरंजन के जगत में एक बहुत बड़ी योगदान दिया है, लोगों को मनोरंजित किया है। और मिथुन चक्रवर्ती के मूवी के बारे में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो पहले जो उनकी मूवी आती थी उसमें मैक्सिमम में क्या होता था कि उनके परिवार को मार दिया जाता था, और वो क्या करते थे, बदला लेने के लिए अपने अपने आप को घर से बाहर निकालते थे और सभी दुश्मनों को खोज खोज के मारते थे। तो यदि आप लोगों में से कोई ऐसे बच्चे हों जो मिथुन चक्रवर्ती के फैन हैं और पुराने मूवी देखे होंगे, तो आप लोगों के उनके बारे में एक चीज जरूर पता होगा, जितने भी खतरनाक नाम होंगे सभी उनके मूवी के नाम हो सकते हैं, जैसे चंडाल हो गया, और कुछ भी कुछ ऐसी चीजें जो जो आपको लगे कि नहीं ये बहुत ही अटपटांग नाम है, वो मूवी का नाम होता था मिथुन चक्रवर्ती का। तो उनको मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अमिताभ बच्चन जी को मिल चुका है, रेखा पारेख को मिल चुका है, और हाल ही रजनीकांत को मिल चुका है, और हाल ही में मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को 2024-22 का। तो आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपको पूछ दे तो कौन किन किन लोगों को मिला, याद रखिए। अमिताभ बच्चन को मिल चुका है, रजनीकांत जी को मिल चुका है, आशा परेख को मिल चुका है, और अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को भी मिल चुका है। तो इसमें से ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इनमें से किनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है, तो याद रखिएगा इन चारों को मिल चुका है, भारतीय अभिनेता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024 है, फिल्म जवान के लिए मिला है। 2024 में 2 फिल्मों को मिलता है, व्यक्तिगत मिलता है, व्यक्तिगत रूप से मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024 का मिला है वो फिल्म जवान के मिला है। जवान में शाहरुख खान के द्वारा अभिनीत इस फिल्म को सामाजिक संदेश और एक्शन दोनों के लिए सराहना मिली, और इसी के लिए उनको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024 फिल्म जवान के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी को मिला है मिस्टर चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। ये एक मूवी है इनका, मिस्टर चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। इनके लिए रानी मुखर्जी को कौन सा मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मिला है। अपने भावनात्मक अभिनय के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है इन्होंने, और उनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। एबेल पुरस्कार की बात करें तो इसको मिला है मसाकी काशिबारा, जापान की है एबेल पुरस्कार है। ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, जो भी गणितज्ञ होते हैं या मैथ के क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, या मैथ के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं, तो उनको मिलता है एबेल पुरस्कार। मैथ से संबंधित है, मैथ सब्जेक्ट से, कैटेगरी थ्योरी और बीज गणित में अग्रणीय योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नाम है मसाकी काशिबारा। मसाकी काशिबारा एबेल पुरस्कार पाई है 2025 का, नाम याद रहेगा
मसाकी काशीबारा कहाँ की हैं? जापान की। जापान में भी मैथ लोग पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। ऐसे तो अब तक बिहार के लोग ही मैथ के लिए जाने जाते थे। इससे पहले 5 या 7 साल पहले यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते, चाहे वो इंडिया का हो या इंटरनेशनली कोई भी बड़ा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैथ के प्रोफेसर आपको देखने को मिलते, तो वो एक भारतीय होते थे और भारतीयों में बिहारी होते थे। लेकिन देखिए अभी क्या है, एबेल पुरस्कार कौन जीत रहा है? तो जापान की जीत रहे हैं मसाकी काशीबारा। इन्होंने कैटेगरी थ्योरी दिया है और बीजगणित में अग्रणीय योगदान दिया है, असराहनीय योगदान दिया है, तो इसके लिए उनको मिला है एबेल पुरस्कार। तो ये याद रखिए, आगे से सब जो भी एबेल पुरस्कार है केवल भारत के बिहारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि बिहारी के लोगों का मैथ बहुत तगड़ा होता है। मैथ के लिए ये लोग जाने जाते हैं। जीरो भी भारत में मैथ नहीं दिया है। अनुग्रह नारायण सिन्हा अभी जो मरे हैं हाल ही में 2-4 साल पहले, वो भी मैथ के लिए बहुत बड़े प्रोफेसर थे, गणितज्ञ थे। होता है कि यहाँ पे जो भी प्रतिभा होती है वो धीरे-धीरे क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। समाज में उसको वो सम्मान नहीं मिल पाता है, वो ख्याति नहीं मिल पाता जिसके वो लोग हकदार होते हैं, इसलिए बिहार का जो भी कला होता है, प्रतिभा होता है, वो धीरे-धीरे दब जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे मैथ के बहुत जाने-माने प्रोफेसर थे। उन्होंने विदेशों में जाके अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। उनके थ्योरीज़ को जो है दुनिया लोहा मानती थी, और इसके बावजूद जब वो बूढ़े हो चुके तो उनके अपने बेटों ने उनका सहारा नहीं दिया और वे मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके। अल्जाइमर उनको हो चुका था, भूलने की बीमारी हो गई थी। चूँकि उनके बीवी के देहांत के बाद वो अकेले पड़ गए, घर वालों ने उनका समर्थन नहीं किया और वो पागलों की तरह भटकते रहे और आखिरकार वो पागल होके मर गए, उनका कोई देखभाल नहीं किया। तो वही होता है जो भारत में और बिहार के जो भी लोग हैं उनको लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया। उसके बाद भी इनका जो अंतिम जो है लाइफ है वो बहुत ही बदतर तरीके से जिया। तो इसीलिए होता है कि यदि ये सब चीज़ें नहीं मोटिवेट की जाएगी, उन लोगों को नहीं समाज में ये मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग उनके प्रति नहीं निष्ठावान होंगे, तो क्या होगा? ये जो सभी जो पुरस्कार है वो विदेशों में जाएगा, विदेश के लोग इसको ले पाएँगे और हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रह जाएँगे। बिहारी लोग क्या होंगे? सम्मान के हकदार नहीं बन पाएँगे। जो भी लोग आपके आस-पास जो भी लोग दिखते होंगे, जिनके अंदर कोई भी कला हो, प्रतिभा हो, तो उनको प्रेरित करिए, उनको मोटिवेट करिए। चाहिए कि वो लोग आगे बढ़ें और अपने देश का नाम इंटरनेशनली ये सभी अवार्डों को पाके सम्मानित करें, गौरवान्वित करें। ठीक है? आखिर जीरो की खोज भारत में हुई, आर्यभट्ट ने ही खोजा। बिहार के आर्यभट्ट के द्वारा ही जीरो की खोज की गई, जिसके कारण हम लोग कल के आज ये सभी गणनाएँ कर पाते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, बिना जीरो डेसिमल का कोई चीज़ हो पाता नहीं। तो ये सभी चीज़ें देने का श्रेय किनको जाता है? तो आर्यभट्ट को जाता है। वो भी मूल रूप से क्या थे? बिहारी थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा इतने अच्छे गणितज्ञ होने के बाद भी उनका जो है जीवन इतना बदतर तरीका से गुज़रा। ये सभी क्या है, समाज में ये दिखा रहा है कि लोगों के अंदर भेदभाव ज़्यादा है, लोग जो है प्रतिभा को नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोग, हम लोग नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, इन सभी चीज़ों को ख्याल करना है और जो भी प्रतिभा दिखे उसका सम्मान करना है, उसको मोटिवेट करना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 का पुरस्कार मिला है, आईएनसीओ एक संस्था है, INCOSIS। अब इसका फुल फॉर्म तो हम नहीं देख पाए, तो इसका फुल फॉर्म अभी हम आपको बता देंगे क्लास के दरमियान ही। समुद्री चेतावनी की जो प्रणाली होती है और आपदा पूर्वानुमान होता है, इस क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। एक संस्था है इनकोसिस। अब इसका फुल फॉर्म अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है? आगे तब तक बढ़ते हैं, ठीक? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 मिला है ओडिशा का जो सूरत है और पुलमपारा केरल है, इन सभी को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये 3 जगह है, ओडिशा है, सूरत है और पुलमपारा है केरल का। इन तीनों को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और जल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो जल संरक्षण में जो अच्छे योगदान दिलाते हैं, जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ऐसे 3 शहर हैं जिन्होंने जल प्रबंधन में अच्छे भूमिका निभाए हैं, अच्छे से उसमें योगदान दिए हैं और जल को संरक्षित किया। तो वो कौन-कौन से हो जाएँगे? एक ओडिशा हो जाता है, सूरत हो जाता है और पुलमपारा होता है केरल का। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या मिला है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। जल संरक्षण, प्रबंधन और उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको ये योगदान दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2024 मिला है मिशेल बाचेलेट, जो चिली के रहने वाले हैं। नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2024 और मिशेल बाचेलेट चिली के हैं, उनको मिला है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख के रूप में विश्व शांति के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मिला है। ये जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख थे, उस समय इन्होंने बहुत ही विश्व में शांति बनाने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया था। बहुत अच्छे से उन्होंने अपने पदभार को संभाला, अपने कार्य को, कर्तव्य को पूरा किया। इसी के लिए उनको दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। कहाँ? 2024 का। चिली के रहने वाली है मिशेल बाचेलेट। कोई भी बातें हैं, किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने कभी लेट नहीं किया, मिस नहीं किया चीज़ को। शांति के कार्य के लिए कभी ना वो कभी मिस किए उसको, ना कभी लेट किए। ना किसी चीज़ को मिस किए, ना लेट किए। उन्होंने शांति को बनाए रखा, इसलिए उनको मिला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। कल के क्लास हमने बताया था आप लोगों को,
इंदिरा गांधी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? कल के क्लास में इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था और राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? दोनों को कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कल के क्लास को जो वीडियो के फॉर्मेट में हमने यूट्यूब पे डाला था, परीक्षा मार्ग के यूट्यूब चैनल पे, यदि आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। इंदिरा गांधी को 20 साल पहले दिया गया था राजीव गांधी से, ये भी हमने आपको बता दिया था कि एग्जैक्ट 20 साल पहले। अब राजीव गांधी को कब दिया गया था और इंदिरा गांधी को कब दिया गया था, दोनों के बीच में 20 साल का डिफरेंस है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो जरूर आप लोगों को याद हुआ होगा। तो राजीव गांधी को भारत रत्न और इंदिरा गांधी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था, कमेंट करके आप लोग बताइए। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, परीक्षा मार्ग जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे। ये अपना एप्लीकेशन है परीक्षा मार्ग का और इसका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे हमने कल के क्लास को रिकॉर्ड करके डाला हुआ था। तो कमेंट करके बताइए जिन लोगों को पता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 मिला है एंटोनियो कोस्टा, जो पुर्तगाल के है, एंटोनियो कोस्टा। देखिए, एंटोनियो गुटेरस हो जाता तो वो क्या होते, यूएन के महासचिव थे। और ये अभी क्या है, ये एंटोनियो कोस्टा है, ये भी पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरस भी पुर्तगाल के थे। वैश्विक शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में योगदान के लिए इनको मिला है पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा को यूनेस्को का शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 किसको मिला, तो एंटोनियो कोस्टा को मिला, पुर्तगाल के हैं। वैश्विक शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों में संवर्धन के लिए दिया गया है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किनको मिला, तो मिशेल, कभी लेट नहीं किए तो देखिए मिसेज भी याद रखिएगा, लेट भी याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, मिशेल बाचेलेट। मैंने बचती है हमेशा लेट से, मिस करने से बचते हैं और लेट करने से बचते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो चिली के, चिली की रहने वाली है कौन, मिशेल बाचेलेट। याद रहेगा ना, शांति के कार्यों में कभी ना वो कभी मिस किया ना कभी लेट हुए, इन सभी दोनों चीजों से वो बच के रही। तो मिशेल बाचेलेट चिली की रहने वाली है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 का मिला एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के। बहुत अच्छा, डिम्पल कुमार ने बोला 1971 में इंदिरा गांधी को और 1991 में राजीव गांधी को। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब आपने वीडियो देखा है। मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं हमने नहीं देखा है। सुरेंद्र जी भी बोले हैं। देखिए, दो चीजें आपको याद हुआ कि नहीं एक साथ, माता जी को मिला 20 साल पहले और बेटा जी को मिला 20 साल बाद। आपको बताए थे पिछले क्लास में 1991-92 में, 1991 में ही राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उनके हत्या के बाद पूरा देश क्या था, शोक से व्याकुल था, पूरा देश जो शोक में डूब चुका था। और उसी वर्ष, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो भी तो कार्य करते रहता, तो जो खिलाड़ियों में जो उत्कृष्ट योगदान दे रहे थे, अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनको सम्मानित करने का ख्याल आया सरकार को और उन्होंने एक अवार्ड की घोषणा की। तो उन्होंने सोचा जो भी अवार्ड होता है तो किसी न किसी के व्यक्ति के नाम पर रखना होता है या कोई अवार्ड का नाम देना होगा। तो उसी साल राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से उसको शुरू किया गया और पहली बार मिला था विश्वनाथ आनंद को, डॉक्टर विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे, उनको मिला पहली बार 1991 में। तो वही बातें कल हम बता चुके थे कि 1991-92 में जो भारतीय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया था, उन्हीं के नाम पे किया गया। और उसी वर्ष उनके मरने के उपरांत ही 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न दिया गया था और 20 साल पहले 1971 में उनकी माता इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न मिला हुआ था। वेरी गुड। बाकी सभी लोगों ने कमेंट करके भर दिया है, जिसमें सुरेंद्र कुमार जी, प्रीति कुमारी, स्नेहा खातून, बाकी डिम्पल कुमारी, सभी लोगों ने इसका जवाब दिया हुआ। तो बिल्कुल सही। इसका मतलब आप लोगों ने कल के क्लास को देखा होगा या हो सकता है आप लोग को याद भी हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को क्लास में कल याद हो चुकी थी, याद कराया गया था। गांधी शांति पुरस्कार 2021 की बात करें तो गीता प्रेस को मिला था गोरखपुर का। गोरखपुर में एक प्रेस है गीता प्रेस, जो कि धार्मिक पुस्तकों का प्रिंटिंग करता है, संपादन करता है। बहुत ही अच्छा इनका बुक होता है। तो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के प्रसार में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो गीता प्रेस होता है गोरखपुर में, देखिए गीता प्रेस जो है एक बहुत ही अच्छा प्रेस है। वहाँ पे जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं, सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी गीता प्रेस में। छोटे छोटे पुस्तक होते हैं, जिन जिन चीज़ों को पढ़ना चाहिए धर्म या संस्कृति को बचाए रखने के लिए, ये कार्य करता है। कौन सा प्रेस है, तो गीता प्रेस गोरखपुर का है। यदि आप लोग गोरखपुर से होंगे तो एक बार जरूर विजिट करिएगा, आप लोग को पता भी होगा। कई पुस्तकें आती हैं तो उसके ऊपर ही अपना कवर भी देते हैं, सेम पुस्तक के कवर को कवर ला के देते हैं, बहुत बढ़िया से बाइंडिंग करके उस पर गीता प्रेस का लोगो रहता है। तो वही है, गीता प्रेस को मिला है गांधी शांति पुरस्कार 2021 का। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के प्रसार में उत्कृष्ट भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 का मिला है आचार्य श्री महाश्रमण, राजस्थान के। आचार्य श्री महाश्रमण राजस्थान के, इनको मिला है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी देखिए यहाँ पर भी आ गया, और राजीव गांधी को भारत रत्न मिला था 1991 में। वेरी गुड, जितने लोग भी लिख रहे हैं बहुत अच्छा। अहिंसा और एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण
ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, जो कि वन लाइनर फैक्ट में आपसे पूछे जाएंगे, और इनको हमने वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ा भी। और इसका पीडीएफ जैसे ही टेलीग्राम पे जाएगा, आप लोग कोशिश करिएगा इसको पढ़ने का, याद करने का, क्योंकि कुछ कुछ ट्रिक हमने बीच में आपको दिया है, जो ट्रिक आपको नहीं मिल चुका है। क्योंकि वन लाइनर है तो ज़्यादा इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप लोग आज इजीली इसको पढ़ पाइएगा। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी दिक्कतें थी, परेशानी थी, वो दूर हो चुकी हैं। कल से आपकी क्लासेस चलेंगी। केवल संडे को क्लास ऑफ रहता है, तो जेन्युइन सी बात है, शेड्यूल है, संडे को ऑफ ही रहेगा। बाकी कल आपकी क्लासेस चलेंगी। मैथ का भी क्लास आपका चलेगा। इस समय जो 8 से 9 का मैथ का शेड्यूल है, आपके अहमद सर आपके समय पे हाजिर रहेंगे, क्लासेज आपको आगे कंटिन्यू कराएंगे। और 7 बजे से जो चलता है कंप्यूटर के क्लास भी चलेगा। तो जो भी चीज़ें हम पीडीएफ भेज देंगे, अभी हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, एप्लीकेशन पे भी अपडेट कराने की कोशिश करेंगे, वो अपडेट हो जाए। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेरी है, आप लोगों का मैसेज के माध्यम से पूछिएगा। क्योंकि देखिए, क्लास जब भी शेड्यूल होता है तो 10 मिनट का देरी हो सकता है। तो आप लोग 8 से सवा 8 और 7 से सवा 7 तक वेट करिएगा, क्लासेस जरूर चालू हो जाती हैं। और क्लासेस किसी कारणवश से नहीं हो पाती हैं तो तुरंत मैसेज कर दिया जाता है टेलीग्राम पे। और एप्लीकेशन के माध्यम से भी देखिए, उसमें एप्लीकेशन के ऊपर एक रहता है नोटिफिकेशन का ये साइन, ऊपर नोटिस। यदि अब क्लासेज नहीं हो पा रही है, टाइम हो चुका है और क्लास नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पे देखिए एक बेल आइकन होगा, आप लोग चेक करिएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज गया रहता है। जैसे कि ऊपर बेल आइकन है, वहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें दिख जाती हैं। तो वहाँ पे आप जाके नोटिस को देखते रहिएगा कि क्यों क्यों क्लास नहीं हो रहा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए, आपको हम दिखा दें, सबसे कॉर्नर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन का, द बिहार जीविका लक्ष्य बैच में इंपॉर्टेंट अवार्ड इज लाइव, ज्वाइन नाउ। जो भी मैसेज आपको सबसे लास्ट में जाएगा, वो यहाँ पे आपको दिखता रहता है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे ऊपर बेल आइकन पे, यदि क्लास नहीं चल रहा है तो क्या क्लास होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें जानने के लिए आप लोग को कॉल करना पड़ता है। तो ये सब टाइम आपका बचेगा। क्लास नहीं हो रहा है तो जल्दी बेल आइकन पे जाकर देखिए कि क्लास होगा, नहीं होगा तो उस पर नोटिस मिल जाएगा। उसके बाद आपके ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बोल दिए हैं, परीक्षा मार्ग ऑफिशियल को सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे, आपको ये टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। वहीं पे आपके जीविका बैच को भी पिन करके रखा गया है। यदि आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो आपको पिन पता होगा। यदि आपको नहीं पता है इस टेलीग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी, तो आप जो आपका ऑफिस का नंबर है, जिस पे आप लोग कॉल करके पूछते हैं, उसी पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा कि सर हम जीविका बैच से हैं, हमको टेलीग्राम का लिंक भेजिए, हमको जुड़ना है। इतना ईजी वे में आप किसी भी मोबाइल से नंबर से मैसेज कर दीजिएगा, उसका लिंक चला जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्लासेस हम लोग नहीं चाहते हैं कोई क्लास आप लोग का ड्रॉप हो, लेकिन कोई ना कहीं बाधा आ जाता है, कोई ऐसा बाधा आता है जिसको हम लोग पार नहीं कर पाते हैं। जैसे नेट का कल इशू था, नेट हम लोग बना नहीं सकते हैं, बिना नेट का चल नहीं सकता है, मोबाइल से ये चीज़ें लाइव होगी नहीं, बहुत सारे सिस्टम एक साथ जुड़े रहते हैं। तो कभी कभी यदि दिक्कत होता है तो आप लोग मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, अन्यथा आप लोग उसी में नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको मैसेज मिल जाता है, क्लास होगा नहीं होगा, 10 मिनट लेट से होगा, हर एक चीज़ वहाँ पे अपडेट की जाती है। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। कोई भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, आप लोग जरूर मैसेज करके बताइएगा, फीडबैक होगा। जिनको टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है चैनल, आप लोग क्या करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, सर हम जीविका बैच से, हमको जीविका का टेलीग्राम ग्रुप भेजिए। मैथ की क्लासेज मुन्नी कुमारी जी कल होगी, अपने निर्धारित समय पर होगी, 8 बजे से। अहमद सर आ चुके हैं, कल से आपका क्लास लेंगे। और 7 बजे से आपका जो कंप्यूटर का क्लास है वो भी चलेगा। संडे को ऑफ रहता है तो ऑफ रहेगा, और बाकी सभी चीज़ें अपने टाइम पे चलती रहेंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले क्लास में आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ। 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, एक पढ़ा है खेल रत्न और दूसरा पूछा है कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड। इन दोनों का टेस्ट हम लेके आएंगे अगले क्लास में, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। खेल रत्न वाला जो पीडीएफ है, जो हम आप लोग को नहीं भेज पाए हैं, उसको कोशिश करेंगे पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दें, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।